आप सब इस देश के, इस भारतवर्ष के जन हैं, गण हैं। आप सबका सर्वप्रथम इस सभा में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और यह सभा, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने विभिन्न विचारों के माध्यम से आप सब लोगों के समक्ष रखा कि हम लोगों ने यह सभा एक पुनीत कार्य, जो कि हमें अपनी पीढ़ियों को हजारों वर्ष पूर्व से जोड़ती है, हमारी परंपराओं को पुनः जागृत करती है, उसको निरंतरता प्रदान करती है, उसको अमृत प्रदान करती है, उस रूप में ले आती है। हमारे अभी एक साथी ने इस देश में 1 लाख सम्राट अशोक की लाख स्तंभ बनाने की घोषणा की। हम सब लोगों ने उसका स्वागत किया और हम सब भी उस प्रेरणा से प्रेरित हैं और बंधे हुए हैं कि इसके लिए जो भी तन मन धन का सहयोग होगा करेंगे। और इस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हम लोग इतने प्रेरित और उतावले हैं कि इस तरह के स्तंभ बनने चाहिए। साथियों, यह स्तंभ नहीं, यह एक हमारा पुरातन विचार है, प्राचीन विचार है, जो आज तक अपनी निरंतरता को लिए हुए है। वैसे ही जैसे मैं, अगर यहाँ कुछ विज्ञान के छात्र होंगे तो समझ सकेंगे कि गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है। उसको न्यूटन ने जब उद्घाटित किया, खोजा, तब भी वो था और उसके पहले भी था। उसी तरीके से साथियों, हम मानवों में मूलभूत मानवीय प्रवृत्ति होती है, प्रेम की, मैत्री की, दया की, करुणा की, अहिंसा की। ये हमारी मूलभूत मानवीय प्रवृत्ति है, जिसके वशीभूत हम समाज बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं, देश बनाते हैं। इन्हीं मूलभूत गुणों को पंचशील के रूप में महामानव बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व में वो पैदा हुए थे और महामानव बुद्ध ने इन्हीं मानवीय प्रवृत्तियों को उद्घाटित किया, उजागर किया कि हमें समाज में लड़ने की, झगड़ने की, अनावश्यक प्रतिद्वंद्विता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो मूलभूत मानवीय गुण है, प्रेम का, मैत्री का, दया का, करुणा का, अहिंसा का, हमें उसको अपने अंदर, अपने समाज में, अपने परिवार में बढ़ाने की, उद्घाटित करने की जरूरत है। इसी से इस पूरी दुनिया को हम एक कर सकते हैं, पूरी दुनिया में प्रेम और शांति का माहौल कायम कर सकते हैं, विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। और इसी विचार का प्रवर्तक है यह सम्राट अशोक का स्तंभ, जिसके चारों शेर चारों दिशाओं में इस धम्म की घोषणा करते हैं, इस धम्म को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रेरणा देते हैं। अब सोचिए, हमारे पूर्वज 2500 साल पहले इस तरह के विचार और प्रेरणा से वशीभूत होकर उन्होंने स्तंभ बनवाए, जगह जगह शिलालेख लिखवाए। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, अखबार नहीं हुआ करता था। जो राजकीय विचार थे, जो बौद्धिक विचार थे, जो समाज के विद्वानों से निकल करके आते थे, वो पत्थरों के पन्ने पे लोहे की कलमों द्वारा लिखे जाते थे और वह आज तक मिलते हैं, जगह जगह उत्कीर्ण होते हैं। उस समय की भाषा अलग थी, लिपि अलग थी, जिसको पढ़ने में हम लोग कामयाब हुए, समझने में कामयाब हुए, जिससे हमें पता चला कि वास्तव में हमारे पूर्वज कितने विद्वान, कितने महान और कितने विवेकशील थे। हमें उनका आज भी अनुकरण करने की इच्छा होती है, चाहे दिल से चाहत होती है। यही प्रेरणा से अभिभूत होकर आप सब लोगों को भी मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि अन्य कहीं स्थान, जगह लोग मिलें तो उनके बीच आप चर्चा करें और इस तरह के स्तंभ उन महामानव बुद्ध के विचारों को बढ़ाने के लिए निर्मित करवाएं और इस स्तंभ को वास्तव में बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, भूमि देने के लिए एक शेर दिल करेजा होना चाहिए। और रमेश जी को मैं कहूँगा कि वो आपके अमेठी की एक शेर है, और शेर क्या कहिए, 1.25 शेर कहिए, जिन्होंने अपने दरवाजे पे 4 शेरों को बांध रखा है, पत्थर के ही रूप में से। तो साथियों, यही सब बातें हैं, कहने को बहुत कुछ है। और वास्तव में
अगर हम इन विचारधाराओं पे आगे बढ़ेंगे और ये जो शेरों के बीच में चक्र है, यह हमें हमारे और गुणों को उद्घाटित करता है। बचपन में पढ़ते समय सब लोग 24 तीलियों के संदेश को पढ़ते होंगे, जानते होंगे। तो सभी तीलियां इसी बात का प्रतीक हैं कि हम कितना बेहतर, कितना सुंदर, कितना दृढ़, कितना मजबूत इंसान बन सकते हैं, मानव बन सकते हैं, ताकि हम इस दुनिया को, इस धरा को और खूबसूरत बनाएं और लोगों में प्रेम का, मोहब्बत का, शांति का पैगाम दे सकें। और ये धार्मिक और सांप्रदायिक जो मनमुटाव, जो झगड़े हैं, उनसे दूर होकर के देश को, समाज को एक नई दिशा, एक नई सोच दे सकें, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरातनों ने स्थापित किया था। हमारे बीच साथियों बहुत सारे हमारे विचारवान वक्ता हैं, समय भी कम है। मूल भाव यही है जिसको मैंने आपको उद्घाटित किया और इसी के निमित्त हमारा क्लब, हमारे क्लब के संघर्षशील योद्धा साथी इस विचार भाव को आगे बढ़ा रहे हैं और हम जनमानस से भी अपेक्षा करेंगे कि हम इसी प्रेम और इसी करुणा को, इसी मैत्री के भाव को हम पूरे देश में, फिर दुनिया में फैलाएं। उस जमाने में सम्राट अशोक ने को जो प्रेरणा मिली महामानव बुद्ध के विचारों से, धर्म से, उन्होंने दुनिया के जहाँ तक वो पहुँच सके उस दुनिया के कोने कोने तक इस अशोक रथम को लगवाया और एक बृहत्तर भारत का निर्माण किया। शायद आज का भारत उस समय के भारत का आधे से भी कम है, लेकिन यह सत्य है कि यह विचार, यह दर्शन दुनिया के सभी लोगों को प्रिय है, सभी लोगों को पसंद है, क्योंकि सभी दुनिया ये हम लोगों के मानव की है, मानवों द्वारा निर्मित है, मानव ने बनाई है। तो वास्तव में जो मानव के अच्छे गुण होंगे, मनुष्यों के अच्छे गुण होंगे, उनको बढ़ाना सबको अच्छा लगेगा, उनको और खूबसूरत ढालना सबको सुंदर लगेगा, सबका मन करेगा। तो सब लोग इसी के साथ प्रेरणा लेके एक बार हमारे साथ एक नारे में साथ दें तो और अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगा कि भारत देश की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान आप लोग बोलेंगे। भारत देश की क्या पहचान, भारत देश की क्या पहचान, भारत देश की क्या पहचान। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।